गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शीतल कुमारी जामनिकान बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी मेथड पेपर को देखेंगे, जिसमें पिछले कक्षा में मैं आपको विभिन्न मेथड के बारे में बता रही थी, भाषा शिक्षण के विभिन्न विधियों के बारे में बता रही थी, जिसमें मैंने डायरेक्ट मेथड पर चर्चा किया था। डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि, जिसमें किसी भी विषय बिंदु को कर दिखाया जाता है। भाषा के संदर्भ में एक ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाता है जिसमें बच्चे अनुकरण के द्वारा देखकर भाषिक परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हैं। आज हम इसके गुण और दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुण, डायरेक्ट मेथड के क्या क्या गुण हैं, उसमें पहला है पदोच्चारण, शब्दोच्चारण। शब्दोच्चारण अर्थात भाषा शिक्षण में डायरेक्ट मेथड में एक ऐसा वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें छात्र शब्दों का अनुकरण से उच्चारण करते हैं, अर्थात शिक्षक को सुनकर फिर उसका शब्द उच्चारण करना सीखते हैं। तो यह एक गुण है जिसमें बच्चे शब्दों को बोलना सीखते हैं। अभिव्यक्ति, छात्र एक ऐसे परिवेश को प्राप्त करते हैं जिसमें वह अनुकरण द्वारा मौखिक तौर पर सारा कुछ होता है, जिससे कि वह उसे देखकर, सुनकर, उन्हें ग्रहण कर उन्हें अभिव्यक्त कर पाते हैं। अर्थात उसे एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें वह उसे सुनते हैं और फिर उसे इसके जरिए उसे सुनकर खुद को व्यक्त यानी कि अभिव्यक्त कर पाते हैं। भाषा शिक्षण में वातावरण, भाषा शिक्षण में वातावरण अर्थात एक भाषा शिक्षण के संदर्भ में हम पढ़े तो एक भाषिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। जैसे कि कोई कक्षा है जिसमें हिंदी भाषा सिखाई जा रही है तो हर कार्य हिंदी भाषा में ही किया जाता है। कोई अनुदेशन या दी जाती है तो वह भी हिंदी भाषा में दी जाती है। तो पूरी तरह से एक भाषीय वातावरण का निर्माण किया जाता है या विषय संबंधित वातावरण का निर्माण किया जाता है, जो काफी प्रभावशाली होता है और रुचिकर भी होता है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, इस विधि के द्वारा बच्चों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। अर्थात जब वो मौखिक तौर पर शब्दों को बोलते हैं तो वह शब्दों को धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, वह शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलना सीखते हैं, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाना सीखते हैं। तो इसमें शब्दों की शुद्ध उच्चारण भी उन्हें सिखाई जाती है, अर्थात शुद्ध उच्चारण करना भी वह इसमें सीखते हैं। तो यह भी इस विधि की एक गुण है जो भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम इसके कुछ दोष को देखेंगे। दोष में हम देखेंगे व्याकरण ज्ञान का अभाव। भाषा शिक्षण में जो डायरेक्ट मेथड में जो परिवेश बनाया जाता है, पूरा माहौल जब बनाया जाता है तो वह एक मौखिक और आम माहौल होता है, एक सरल तौर का माहौल होता है जिसमें व्याकरण की अवहेलना की जाती है। अर्थात उसमें जो वाक्य, जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं वो आम होते हैं, सरल होते हैं, उनमें व्याकरण की प्रचुरता नहीं होती है, इसलिए इसमें व्याकरण के ज्ञान का अभाव पाया जाता है। दूसरा, लेखन तथा वाचन की अवहेलना। जब हम डायरेक्ट मेथड भाषा शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो उसमें जो भी कार्य होता है वह मौखिक तौर पर होता है और बच्चे अपनी अभिव्यक्ति भी अपने शब्दों में, अपनी भाषा में स्वयं करते हैं। अर्थात इसमें लेखन की अवहेलना होती है, वाचन कौशल का अभाव होता है, अर्थात इसमें अक्षर ज्ञान या लिपिक के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ वाचन यानी कि पाठन की जो कला है, जैसे किसी पाठ्य को, आदर्श पाठ्य को पढ़ना है, कहाँ अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, कहाँ भाषा में लय लानी है, इन सब चीजों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें आम बोलचाल की भाषा को ही आम तरीकों से प्रयोग किया जाता है। अब है शब्दावली का सीमित ज्ञान। इसमें जो शब्दावली का ज्ञान दिया जाता है वह बहुत ही सीमित दिया जाता है, जो हम अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां या पर्यायवाची या अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण छात्रों के पास जो शब्दावली प्रस्तुत होती है, जो वो ग्रहण करते हैं, वह बहुत ही सीमित होती है। आशा करती हूँ डायरेक्ट मेथड को आपने अच्छे से समझा होगा
डायरेक्ट मेथड के गुण और दोषों को भी आपने अच्छे से समझा होगा। अगले कक्षा में हम बीएड के हिंदी मेथड पेपर के अन्य विधियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।